आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तालिबान ने इंडिया की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। भारत की इस चिंता पर बोला, भरोसा कीजिए हम एक्शन लेंगे। कांग्रेस का घमासान, सिद्धू से मुलाकात में हरीश रावत ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की खारिज। 5 दिन में दूसरी बार 1 करोड़ से ज्यादा लगे टीके। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 65 करोड़ के पार। बेंगलुरु के पास बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ऑडी कार खंबे से टकराई, 3 महिलाओं समेत 7 की मौत। मोदी और योगी परमात्मा की बनाई गई अद्भुत जोड़ी। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री की जमकर की तारीफ। तालिबान का तांडव, अमेरिकी हेलीकॉप्टर से लटकाया शव, पूरे शहर में घुमाया। मिशन कामयाब रहा, आतंक से लड़ाई जारी रखेगी अमेरिकी सरकार। और आज से बदले कई नियम। शमिता शेट्टी ने राकेश के लिए अपने फैमिली लेटर की दी कुर्बानी। और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट बोले, सीरीज जीतनी है तो हमें इस भारतीय खिलाड़ी को खामोश रखना होगा। तालिबान की कथनी और करनी में फर्क होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अभी जो उसने कहा है वह भारत के लिहाज से सुखद खबर है। तालिबान ने कहा है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की अटकलों पर मंगलवार को विराम लगा दिया। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत से हुई बातचीत में तालिबान नेता शेर मोहम्मद स्टेनकजई ने भरोसा दिलाया है कि अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में चढ़ रहे घमासान को सुलझाने पार्टी प्रभारी हरीश रावत मंगलवार की शाम चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री राणा सोढी से मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू और अन्य मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की। सिद्धू खेमे के मंत्रियों ने फिर से पंजाब में नेतृत्व बदलाव करने की मांग उठाई। इस पर रावत ने 2 टूक में कहा कि यह बदलाव का नहीं, संगठन को मजबूत करने का समय है। इस साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण की तरफ भारत मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। 5 दिन के भीतर दूसरी बार मंगलवार को कोरोना रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। इससे पहले 27 अगस्त को 1 करोड़ 8 लाख टीके लगाए गए थे। टीकाकरण अभियान पर नजर रखने और उसे व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए बनाए गए कोविन प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को शाम 6 बजे तक वैक्सीन की 1 करोड़ 8 हजार डोज लगाई जा चुकी थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में तमिलनाडु के डीएमके विधायक वाई प्रकाश के बेटे करुणा सागर और उनकी पत्नी बिंदु भी शामिल है। सोमवार रात करीब 2:30 पर उनकी तेज रफ्तार ऑडी कार फुटपाथ पर चढ़कर खंबे से टकरा गई। अदुगोड़ी पुलिस स्टेशन के मुताबिक 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 3 महिलाएं थी। ये सभी 20 से 30 साल की थी और नाइट आउट कर निकले थे। पुलिस के मुताबिक कार में सवार किसी भी व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इससे गाड़ी के एयरबैग भी नहीं खुले थे। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लखनऊ को चौक फ्लाईओवर समेत 1710 करोड़ की सौगात दी। ज्योतिबा फूले मल्टी लेवल पार्क स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी और योगी परमात्मा की बनाई जोड़ी है। यूपी में अपराधी 2 शब्द योगी सुन ले तो उनके दिलों की धड़कन रुक जाती है। ये तेवर मेरे पास नहीं है। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी पूरी होते ही यहां तालिबान का तांडव शुरू हो गया है। एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तालिबानी आतंकियों ने अमेरिका के एक मददगार को अमेरिका के ही हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दी और फिर उसे पूरे शहर में घुमाया। तालिबान ने महीनों तक चले भीषण हिंसा के दौर के बाद अफगानिस्तान की सत्ता करीब 20 साल बाद फिर से हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का ही था। दावा किया जा रहा है
कि यह वीडियो अफगानिस्तान के कंधार का है। इस वीडियो में अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे रस्सी से एक शव लटका था। इस वीडियो को कई पत्रकारों और मीडिया कर्मियों ने शेयर किया है। कई लोगों ने इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को पहली बार संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन कायम रहा। साथ ही उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई जारी रखने की बात एक बार फिर से दोहराई। बाइडेन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन अब किसी देश में आर्मी बेस नहीं बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मुझे यकीन है कि अफगानिस्तान से सेना बुलाने का फैसला सबसे सही, सबसे बुद्धिमान पूर्ण और बेस्ट है। अफगानिस्तान में युद्ध अब खत्म हो चुका है। मैं अमेरिका का चौथा राष्ट्रपति था जो इस सवाल का सामना कर रहा था कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाएगा। मैंने अमेरिकी लोगों से कमिटमेंट किया था कि यह युद्ध खत्म करूंगा और मैंने अपने फैसले का सम्मान किया। आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है। हमारे और आपके जीवन से जुड़े कई नियम बदल गए हैं, जिनका असर हमारी आपकी जेब पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं कि वह कौन से नियम है जो आज 1 सितंबर से बदल गए हैं। सेबी आज से स्टॉक ट्रेडर्स के लिए नए नियम लागू कर रहा है। इसके तहत आज से 100% मार्जिन के नियम पूरी तरह लागू हो रहे हैं। अब कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पूरा मार्जिन देना होगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में भी पूरा मार्जिन देना होगा। किसी भी समय मार्जिन घटाने का पेनल्टी भरना होगा। बिग बॉस ओटीटी में कनेक्शन थीम इस बार कंटेस्टेंट के गेम प्लान पर काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि हर गुजरते दिन के साथ शमिता सेठी और राकेश बापट का कनेक्शन गहरा हो रहा है। शमिता और राकेश के कनेक्शन की इंटेंसिटी अब फैंस को भी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है और फैंस दोनों की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में बड़े ही अलग अंदाज में घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए। दरअसल बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को उनके घर से आए लेटर दिए, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। किसी एक कनेक्शन के एक पार्टनर को ही फैमिली से आया लेटर मिल सकता था और जो लेटर लेगा वही नॉमिनेट होने से बच सकता था, जबकि दूसरा कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। इसी के तहत समिता ने अपना लेटर खो के राकेश को बचा लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला कल 2 सितंबर से शुरू होगा। ओवल में होने वाले इस मुकाबले से पहले लीड्स में मेजबान इंग्लैंड को मिली जीत बेहद दमदार थी। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की। अब तक इस दौरे पर भारतीय कप्तान विराट कोहली का बल्ला नहीं बोला है। इसके लिए इंग्लैंड के कप्तान ने अपने गेंदबाजों की तारीफ की। रूट ने कहा, हमारे गेंदबाजी आक्रमण को श्रेय दिए जाने की जरूरत है। विराट कोहली के वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, इसी वजह से यह सारा श्रेय तो गेंदबाजी समूह को ही दिया जाना चाहिए। हम अब तक उनको खामोश रखने में कायम हुए हैं।